हेलो एवरीवन, दिस इज़ 830 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि ब्रेकअप के बाद आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी संभल जाए और आप ज़्यादा परेशान ना हो। देखें, ब्रेकअप जो है वो बहुत सारी किस्म का होता है। एक होता है कि हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया, एक होता है कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत में जब तक लड़ाई ना हो तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, आपको अगले की कदर नहीं आती। तो अगर आपका पता है आपको कि ये छोटी सी देर का आपका ब्रेकअप है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर मुस्तकिल ब्रेकअप हो गया है खुदा ना खास्ता तो आपको क्या करना चाहिए। अगर मुस्तकिल ब्रेकअप हो गया है तो देखें, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है और हो सकता है कि आपका ये ब्रेकअप इसलिए हुआ हो कि कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हो। मैं मानती हूँ कि बार बार मोहब्बतें नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए ब्रेकअप की सूरत में, सेल्फ लव के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले आपकी पर्सनालिटी निकालेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी कैसी है। ओके ओके, द वर्ल्ड, 6 of Wands, 6 of Swords, 8 of Cups, 3 of Pentacles और 5 of Swords। ओके, हो सकता है कि आपका रिलेशन जो है वो इंटरनेट पे हुआ हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, वो आपसे दूर रहते हों और इसी वजह से आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ है, क्योंकि आप लोग साथ में कोई भी बात, यानी कि आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी लग रही है। जैसे ये वो आपके करीब नहीं है, हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे मिले हों और फिर वो ये मुल्क छोड़ के चले गए हों या दूसरे शहर में हों, और जाने की वजह से लोगों ने आपके बारे में और उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं और आपको ये लगता है कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं। ये आपकी स्टोरी हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका और वो आपको बहुत दूर से मिले हैं, या इंटरनेट पे आपकी बात होती है, वो दूसरे मुल्क चले गए हैं या दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं और आपको लगता है कि वो वॉक अवे कर गए हैं आपसे। तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है कि आपके ब्रेकअप की वजह यही बनी हो। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन मुझे ये गाइड करें कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो दूसरे शहर में हैं या दूसरे मुल्क में हैं तो मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए कि उनकी सोच अपने पार्टनर या अपने लवर के लिए पॉजिटिव रहे। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी, डेथ। पहले मैं उनकी एनर्जी निकाल लूँ, उनको देख लूँ कि वो क्या फील करते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या फील करते हैं। ओके, अच्छा, जब वो दूसरे शहर में गए हैं या दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुए हैं, मूव ऑन कर गए हैं दूसरे मुल्क में या दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में सॉरी, तो इस वजह से आपको लगता है कि उन्होंने धोखा दिया है, वो आपको छोड़ के चले गए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें बहुत पैशन अभी भी फील होता है आपके साथ, अभी भी वो इस रिलेशन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। उनको पता है कि आप उनके सोलमेट हैं, लेकिन दूरी होने की वजह से देखें, इसमें वो क्रॉस रोड पे हैं कि वो क्या करें इस रिलेशन का ना, क्योंकि आप लोगों से, आपसे हो सकता है उनकी बातें कम हो रही हों, वो ज़्यादा काम में बिज़ी हो जाए। पता जब दूसरे मुल्क में जाता है इंसान या दूसरे शहर में जाता है तो वो काम की ही लिए गए होंगे या गई होंगी, और वहाँ जाके उनको बिज़ी ही होना पड़ेगा और उनको ये फ़ील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे वो आपके साथ, जिसकी वजह से ये सारा मैसअप हो रहा है। आपकी करंट एनर्जी ये है कि वो दूर चले गए हैं, इंटरनेट पे बात हो रही है। अब ज़ाहिर बात है वो वहाँ काम भी कर रहे होंगे या काम कर रही होंगी, जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे। आप समझ रहे हैं वो वॉक अवे कर गए हैं और काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ताल्लुक़ दूरी आने की वजह से, डिस्टेंस आने की वजह से ख़त्म होने पर आ गया है, लेकिन वो अभी भी पैशन महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि वो ट्विन फ्लेम हैं आपके या आप उनके, और वो क्रॉस रोड पे हैं। उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि इक्वल गिव एंड टेक वो इस रिलेशन में नहीं दे पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए सेल्फ लव के लिए कि वो परेशान ना हो, उम्मीद ना छोड़ें। 4 of Pentacles, Page of Cup, 3 of Cups,
5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखें अब इसमें जो है आप दोनों ने एक दूसरे को बड़ी मजबूती से छुपाया हुआ है, ना आप उनको बता रहे हैं कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं, ना वो आपको बता रहे हैं। ऑफ़र दोनों एक दूसरे को देना चाह रहे हैं। तो इसमें जो आपको टैरो के ज़रिए मैसेज आ रहा है या डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये कि आप होप ना छोड़ें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ठीक है, आप होप बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करें, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करें और दोस्तों के साथ ज़रा टाइम बिताएं और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें कि वो ये कहें कि वो चले गए हैं आपको छोड़ के, तो अब क्या होगा और किस तरीके से होगा। तो आप लोगों की उसमें बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आखिर में खुशी जो है ना वो आपकी उनके साथ ही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप है और वो आपके साथ ही खुश रहेंगे और आप उनके साथ ही खुश रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो नाइट ऑफ कप आया है। ऑफ़र वो ज़रूर देंगे आपको और आप भी उनको, ये बात क्लियर है इस बात में। तो आप मायूसी अपने दिल से निकाल दें कि ये रिलेशन जो है वो जा किधर रहा है और ख़त्म हो गया है डिस्टेंस आने की वजह से। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए सेल्फ लव के लिए। ये तो बात क्लियर हो गई कि आप दोनों जो हैं वो ज़िद में ना आएँ और एक दूसरे को अपनी बातें बताएं ताकि मामला क्लियर रहे, ख़त्म ना हो और एक दूसरे की तरफ से बदगुमानी ना आए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर को सेल्फ लव के लिए क्या करना चाहिए। ओके, सही। अब हम ये द लवर्स। ओके, ठीक है भाई, एनर्जी तो आपकी सेल्फ लव की बड़ी ज़बरदस्त है। ये बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। ओके, ये आपको नज़र आ रहा है जस्टिस, यहाँ रख लेते हैं बीच में। ठीक है, ओके। देखें, आपको सेल्फ लव के लिए सबसे पहले जो है वो आपको ये कंफर्म है कि वो आपके लवर हैं। ये कार्ड ज़रा ख़तरनाक हो गया है तो मैं ज़रा इसको हाइड कर दूँगी। अच्छा, बहुत पैशन फील करते हैं, द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं हाइड कर दूँगी। ये चीज़ तो कंफर्म है कि वो आपके लवर हैं, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि आप लोगों की मोहब्बत अभी भी कायम है और रही है और बची भी है अभी भी आपकी मोहब्बत। आप अभी भी उनसे मोहब्बत फील करते हैं और वो भी आपके लिए बड़े पैशनेट हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। देखें, हर हालात में इंसान को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। द फूल का कार्ड आया है, तो इसका मतलब कि आपको अच्छी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। आप उम्मीद नहीं छोड़ें कि कुछ चीज़ ख़राब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बड़े अबंडेंट हैं, बड़े सेल्फ लव है आप में अंदर और बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप माशाल्लाह से। आपकी पर्सनैलिटी में किसी चीज़ की कमी नहीं है और आप इस सारे सिचुएशन के बाहर जो है, देखिए मुश्किलें इसलिए आती हैं कि आदमी अच्छा हो जाए। तो ये मुश्किल जो आपकी आई है और ये लव सिचुएशन में जो आपकी दूरी आई है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाया है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप, कि आप इतने अच्छे हैं कि कोई आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो वापस पलट के आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप जैसा उनको कोई और नहीं मिलेगा। सेल्फ लव के लिए इससे अच्छा कार्ड नहीं आ सकता टैरो में। सबसे अच्छा कार्ड जो आया है वो यही आया है कि आप जो हैं बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं इस सारी सिचुएशन के बाद। जब वो आपको छोड़ के दूसरे मुल्क में या दूसरी सिटी में गए हैं, वो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं और आपको वेटिंग के लिए कहा जा रहा है कि आप वेट करें। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हालांकि बिट्रेयल का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में मैं इस कार्ड को इस तरह से लूँगी कि आप ये मत सोचिए कि वो आपको धोखा देके गए हैं। आप मैनिफेस्ट करिए कि सब कुछ सही है और सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो आपको बार बार ख्याल आ रहा है ना कि सब कुछ ख़राब हो रहा है और हो सकता है कि वो आपको धोखा देके चले गए हों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये आपका रिश्ता जो है ये डिवाइन की तरफ से है। जस्टिस आपको हर हाल में मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी और आप जितने जेन्युइन मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे जितने जेन्युइन मोहब्बत करते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो आपको धोखा देना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आपके ख़यालात हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं कि मैं वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ और हो सकता है कि वो मुझे धोखा दे जाए। लेकिन आप साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, आप अच्छी चीज़ सोचेंगे तो अच्छी चीज़ ही होगी। इसलिए कहते हैं कि अच्छी चीज़ सोचो तो हमेशा अच्छा ही होगा, अच्छा बोलो तो अच्छा ही होगा। मैं लव ऑरिकल्स में से आपके लिए और उनके लिए 2 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, there is not enough interaction and chemistry to keep this relation going. Okay. Romantic feeling, your feeling are real and worth exploring. देखें, ये तो 2 तरह की एनर्जी आ रही है। ये मुझे आपके ही दिमाग की कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से ये सोच रहे हैं कि अनरिक्वायर्ड लव हो गया है उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, कि इस मोहब्बत की ना आपको ज़रूरत रही है ना उनको। और आप यही सोच रहे हैं कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अब कोई अट्रैक्शन नहीं रही हम दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। लेकिन जब आप अकेले होते हैं और सारी चीज़ें सोचते हैं कि अब अट्रैक्शन नहीं रही, अनरिक्वायर्ड लव हो चुका है ये, लेकिन आपको फिर बाद में ख्याल आता है कि रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी मौजूद हैं। जब आप ख़त्म करने का सोचते हैं तो आप अभी भी सोचते हैं कि रोमांटिक फीलिंग्स तो कहीं ख़त्म नहीं हुई और जो है ये हमेशा रहेंगी। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, मोहब्बत हमेशा रहती है। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। मैं टैरो से ही एक कार्ड आप लोगों के लिए लूँगी क्योंकि ये जो 2 कार्ड अलग अलग तरह के आ गए हैं, इन्होंने ज़रा कंफ्यूज कर दिया है रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर को सेल्फ लव के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं 2 कार्ड ही लूँगी, फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सही 3 ऑफ वॉन्ड्स और आखिर में आया है द हर्मिट। देखें, ये आपका रिलेशन जो है ये ऊपर वाले की तरफ से है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, उनके दूर जाने में भी आपका कोई हाथ नहीं है। ये डेस्टिन है। आप लोगों का रिलेशन जो है ये ऊपर वाले की तरफ से लिखा हुआ है। या आप लोगों को इसी तरीके से मिलना था, इसी तरह आप लोगों की दूरी आनी थी। हो सकता है कि आप लोगों की दूरी आपका इम्तिहान हो कि आप इस रिलेशनशिप को चला सकते हैं कि नहीं। अगर वक्ती है तो ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं है तो रहेगा। मेरे ख़्याल से ये रिश्ता रहेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ये आपके नसीब में इस तरह से दूरी लिखी है उनके साथ। आप वेट कर रहे हैं और आपको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर इनर सोल को चेक करें कि आप खुद क्या चाहते हैं। आपकी जो रूह है वो आपको जवाब देगी इस बारे में। आप अच्छी तरह से सोचें कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है और आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। किसी के दूर जाने से कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो जाती, मोहब्बत वहीं रहती है, भले वो शख्स आपसे 20 साल बाद मिले या 10 साल बाद मिले, मोहब्बत कहीं ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए ये चीज़ आपको सोचनी है, आपको अपना इनर सोल चेक करना है कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी और अपना ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ अगर कोई दूर चला गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ लव करना छोड़ दें। आप अपने लिए ज़िंदा रहिए, अपने लिए खुश रहिए, क्योंकि अगर वो आपसे 10 साल बाद भी मिलते हैं या 1 साल बाद भी मिलते हैं या 1 दिन बाद भी मिलते हैं, अगर वो आपको खुश देखेंगे तो यकीन जाने उनको बहुत खुशी होगी। अगर आपको अफसरदा देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।